नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पृथ्वी तत्व के बारे में कि पृथ्वी तत्व क्या है और दोस्तों इसका हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे मन पे और इसके क्या कार्य होते हैं। तो दोस्तों चर्चा को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पृथ्वी तत्व के बारे में। दोस्तों जो 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसी से समस्त संसार और ये प्रकृति बनी है दोस्तों। हमारा शरीर बना है दोस्तों, हमारा जीवन बना है दोस्तों सबसे पहले बनता है आकाश तत्व। आकाश तत्व से बनता है दोस्तों वायु तत्व। वायु तत्व से दोस्तों बनता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व से बनता है दोस्तों जल तत्व और जल तत्व से बनता है दोस्तों पृथ्वी तत्व। 10 साल से 12 साल तक दोस्तों वायु तत्व चलता है। 12 साल से 36 साल तक अग्नि तत्व चलता है। 36 साल से 48 साल तक पृथ्वी तत्व चलता है। 48 साल से 60 साल तक आकाश तत्व चलता है और 60 साल से 100 साल तक जल तत्व चलता है। दोस्तों जिस उम्र में जो तत्व चलता है वही गुण और वही बीमारी हमारे जीवन में और हमारे शरीर में आती है दोस्तों अब बात करते हैं जो पृथ्वी तत्व होता है इसका हमारे शरीर पे क्या प्रभाव होता है। दोस्तों जो पृथ्वी तत्व होता है वो हमारे शरीर में मांस बनाता है। ये हमारे रोम का यानी हमारे बालों का कारक होता है, हमारी त्वचा का कारक होता है, हमारी नाड़ियों का कारक होता है और हमारी हड्डियों का कारक होता है। जब पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में अच्छी स्थिति में होता है तो इन चीज़ों का सुख होता है, यानी कि हड्डियाँ मजबूत होगी, बाल काफ़ी सुंदर होंगे, हमारी त्वचा काफ़ी चमकदार होगी और दोस्तों हमारे नाखूनों का कारक भी ये होता है। और जब ये पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में खराब स्थिति में होता है तब इन्हीं चीज़ों का नुकसान होता है, क्योंकि जो पृथ्वी तत्व होता है क्योंकि पृथ्वी काफ़ी भारी होती है तो ये भारी तत्व होता है, यानी कि इसमें हमें ये ऊर्जा प्रदान करता है। इसके होने से हमारे शरीर में बल रहता है, ताकत रहती है और अगर ये खराब हो जाए तो हमारा शरीर कमज़ोर रहता है, यानी कि हल्का रहता है। हमारी त्वचा हमेशा रूखापन लिए होता है और आदमी के बाल झड़ने लग जाते हैं या शरीर में बाल बहुत कम होते हैं या असमय सफ़ेद हो जाते हैं और हमारी जोड़ों में दर्द रहता है, हमारी हड्डियों में दर्द रहता है। तो दोस्तों जब ये घटेगा तो इन्हीं चीज़ों का आपको दुष्परिणाम देखने को मिलेगा दोस्तों जो पृथ्वी तत्व होता है वो 7 चक्रों में जो मूलाधार होता है उसमें ये स्थित होता है और जो पृथ्वी तत्व होता है दोस्तों उसका रंग बताया गया है, पीला रंग बताया गया है दोस्तों। और दोस्तों इसकी जो आकृति बताई गई है वो चकोर बताई गई है दोस्तों। और जो पृथ्वी तत्व का स्वाद होता है दोस्तों वो मीठा होता है दोस्तों जो पृथ्वी तत्व की गति होती है वो 16 मिनट चलती है दोस्तों और जो इसकी लंबाई होती है पृथ्वी तत्व की वो 12 उंगल होती है दोस्तों जो पृथ्वी तत्व होता है उसका जो विशेष संबंध बताया गया है वो हमारी ज्ञान इंद्रियों से बताया गया है और उसमें भी दोस्तों सबसे विशेष होती है हमारी नासिका यानी कि नाक, क्योंकि जो पृथ्वी तत्व होता है वो हमारे अंदर सूंघने की क्षमता को तेज कर देता है अगर जब पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में अच्छा होता है। और जब पृथ्वी तत्व खराब हो जाता है तो हमारी सूंघने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है दोस्तों। और पृथ्वी तत्व का जो संबंध है वो गंध से बताया गया है दोस्तों। और शरीर में दोस्तों पृथ्वी तत्व का संबंध हमारी जांघ से भी होता है दोस्तों। जो पृथ्वी तत्व के देवता बताए गए हैं वो गणेश जी बताए गए हैं और जो पृथ्वी तत्व का मंत्र है वो लम है दोस्तों। तो हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व का जो प्रतिशत बताया गया है वो 12% बताया गया है दोस्तों। पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं वो 3 बताई गई है दोस्तों, वृषभ राशि, कन्या राशि और मीन राशि दोस्तों पृथ्वी तत्व की प्राणवायु अपन वायु है दोस्तों। दूसरा दोस्तों पृथ्वी तत्व पिंगला नाड़ी के साथ चलता है दोस्तों, यानी कि सूर्य नाड़ी के साथ ये चलता है दोस्तों वैसे तो पृथ्वी तत्व के बहुत से कार्य हैं दोस्तों। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर को सुंदर बनाता है, ये हमारे अंदर धैर्य पैदा करता है, स्थिरता पैदा करता है दोस्तों, क्योंकि संसार की प्रत्येक जो चीज़ है वो पृथ्वी पे ही टिकी हुई है। इसीलिए पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में मूलाधार पर रहता है, क्योंकि सब चीज़ का जो मूल है वो पृथ्वी
तत्व है दोस्तों, ये हमारे शरीर को बहुत सुंदर बना देता है, हमारे मन में शांति पैदा करता है दोस्तों। और जो विशेष बात यह है, जो जल तत्व होता है वो जोड़ता है संबंधों से, और जो पृथ्वी तत्व होता है वो जोड़ता है विषय वस्तु से। संसार की तमाम जितनी भी चीज़ें हैं जिससे जीवन, जिससे शरीर बनता है, जिससे शरीर चलता है, वो सब पृथ्वी तत्व से देखा जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों यूँ कहें कि जितना भी धन है, यानी कि जो हमारे जीवन में जितनी गरीबी आती है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत धन होना चाहिए, उतना धन तो होना ही चाहिए जिससे हमारी ज़रूरतें चलें। तो दोस्तों संसार में जितना भी धन होता है वो पृथ्वी तत्व से देखा जाता है। अगर आप गरीब हैं, आपके पास ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, तो आपका पृथ्वी तत्व कमज़ोर है दोस्तों। और दोस्तों इसकी एक स्टोरी भी है। शंकर भगवान जी ने माता पार्वती को ये सब बातें बताई थी। माँ पार्वती ने शंकर भगवान से सवाल किया, ये बताओ कि संसार में लोग गरीब क्यों रहते हैं, क्यों निर्धन रहते हैं, क्यों उनके पास धन नहीं होता। तो शंकर भगवान ने कहा था, जिस भी मनुष्य का पृथ्वी तत्व कमज़ोर होता है वो गरीब रहता है, लेकिन जो व्यक्ति इसको मजबूत करेगा तो उसके पास धन धान्य आ जाएगा, वो गरीब नहीं रहेगा। और उसको हमेशा लंब मंत्र की साधना करनी चाहिए, यानी लंब मंत्र की साधना करनी चाहिए। तो इसकी साधना करने से पृथ्वी तत्व अच्छा होता है और में संसार की सुख सुविधाएं मिलती हैं। और जो आपका जो आजकल का जगत है वो तो सब धन के पीछे ही भाग रहा है, तो इसलिए हमें अपना पृथ्वी तत्व मजबूत करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको धन तो मिलेगा लेकिन आपको धन की इच्छा नहीं होगी। आप धन का भोग तो करोगे लेकिन धन के पीछे पागल नहीं होंगे दोस्तों। दूसरा दोस्तों, जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारे अंदर जो काम व वासनाएं हैं, इस सब का कारक मूलाधार होता है, जहाँ पे पृथ्वी तत्व होता है। जब ये अच्छे अवस्था में आता है यानी जागृत हो जाता है तो वही वासना पूजा बन जाती है दोस्तों। हमारे अंदर तमाम जो इच्छाएं होती हैं वो स्थिर हो जाती है दोस्तों, और हमारे अंदर गजब का धैर्य आ जाता है, यानी कि चीज़ें हैं तो गम नहीं और चीज़ें नहीं हैं तो गम नहीं। इस सब का कारक पृथ्वी तत्व होता है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी तत्व हमारे अंदर सहन शक्ति पैदा करता है दोस्तों। धरती माँ क्या करती है, वो सब कुछ सहन करती है और सारा भार अपने सर पे रखती है, और फिर भी हमें जीवन देती है, अन्न देती है, तमाम चीज़ें देती हैं। तो दोस्तों वैसे हम बन जाते हैं, हम धैर्यवान बन जाते हैं और हम में सहन शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि पृथ्वी तत्व की उंगली कौन सी होती है दोस्तों, क्योंकि इसकी कौन सी मुद्रा होती है दोस्तों। दोस्तों हमारे हाथ में जो उंगलियां होती हैं, यानी 4 उंगलियां और एक अंगूठा, तो दोस्तों इसमें 5 तत्व है दोस्तों। जो अंगूठा होता है दोस्तों ये अग्नि तत्व होता है, यानी कि ऊर्जा होता है दोस्तों। ये जिसके साथ मिलता है उसे ऊर्जा देता है दोस्तों। दोस्तों ये वायु तत्व होता है, ये आकाश तत्व होता है, और ये रिंग फिंगर ये पृथ्वी तत्व होता है, और सबसे छोटी उंगली हमारा जल तत्व होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब हम इस तरह से इसके पोरों को छूना है, जो छोटी उंगली के पास जो उंगली होती है यानी, ठीक है, यानी रिंग फिंगर, इसे पृथ्वी तत्व कहते हैं दोस्तों। और इसके पोरों को अगर आप छुएंगे इस तरह से और ध्यान में बैठेंगे, यानी इसको जोर से दबाना नहीं है, सिर्फ इनके पोरों को हल्का सा दबाना है, तो आपका पृथ्वी तत्व स्थिर होना शुरू हो जाएगा, यानी कि अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो ये मुद्रा होती है दोस्तों। और दोस्तों इसका विशेष ख्याल रखें, खाना खाने से पहले 15-45 मिनट पहले करना चाहिए, और खाना खाने के बाद 45 मिनट बाद करना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो नहीं तो आपको नुकसान हो जाएंगे। और ऐसा करने से जो गुण मैंने आपको बताए हैं, जो मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं, वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों जो पृथ्वी तत्व होता है असल में ये हमारे शरीर में ऊर्जा देता है, हमें तरोताज़ा रखता है। हमारी जो नाड़ियाँ होती है उसमें रक्त के प्रवाह को अच्छी तरह चलाता है ताकि हमें ऊर्जा मिल सके दोस्तों। हमारा शरीर और हमारा मन बलवान बन सके दोस्तों। और दूसरा दोस्तों जो पृथ्वी तत्व होता है इस पे शंकर भगवान का भी अधिकार होता है दोस्तों। तो शंकर भगवान की आराधना करने से भी हमारा पृथ्वी तत्व मजबूत होता है दोस्तों। मंगल देवता की पूजा पाठ करने से भी हमारा पृथ्वी तत्व मजबूत होता है दोस्तों, क्योंकि जो मंगल देव हैं वो भूमि पुत्र है दोस्तों। दूसरा दोस्तों हम पृथ्वी तत्व ऐसे भी ठीक कर सकते हैं दोस्तों, अगर हम सप्ताह में एक दिन उपवास रखें तो इससे भी हमारा पृथ्वी तत्व अच्छा होता है दोस्तों। दोस्तों अगर आप शंकर भगवान के व्रत रखते हो इससे भी पृथ्वी तत्व अच्छा होता है, और अगर हनुमान जी के व्रत रखते हो इससे भी पृथ्वी तत्व अच्छा होता है दोस्तों।
और दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, हर हर महादेव।